जाहिर है किसी ने तो जाना था उसके साथ, तो क्या करूं? ये बेवकूफ थी। तो दुख देने वाले की औकात दो कोड़ी की रह जा। कुछ भी कह रही थी वो झूठ बोल रही। जो भी है वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ सब्र आ जाए। पागल थी ना मैं। घर का हिस्सा बन चुकी है। साबित कर सकते हो किसी तरह से कि ये लड़की जो कुछ उसे मैं अपने दिल पे पत्थर रख के कबूल कर लूंगी। घर आकर जो हरकत उस लड़की ने की, जुबान की चाहे कितनी तेज हूँ लेकिन वो दिल की बहुत। इस घर में आ चुकी है। दोस्तों आने वाले सीन्स में आप देखने वाले हैं और उस ड्रामे से जुड़ी हर तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। दोस्तों शाहवीर जो कि महानूर को एक हाई फाई लड़की समझता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और अगर मेरी उससे शादी हो जाती है तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे उसकी जायदाद से। मगर शाहवीर को क्या पता कि ये एक सिर्फ दूर का अक्स है जो पास आने पर ही उसकी हकीकत मालूम होगी। मगर महानूर एक चालाक लड़की है जिसने अभी तक अपने बारे में कुछ भी शाहवीर को नहीं बताया है और एक शाहवीर अहमक और बेवकूफ़ इंसान है जिसने अपने पैसे यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी महानूर के पीछे छोड़ दिया है। महानूर जो कि किसी और से शादी करने के बारे में अब सोच रही है और घर से भागने के बारे में भी, क्योंकि महानूर एक गरीब और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है और अब वो अपनी माँ से एक ही बात कहती है कि अब आप तैयारियां कर लें क्योंकि हम बहुत जल्द जिससे हमने अब रिश्ता पक्का किया है उसे भी लूटने के बाद और शाहवीर के पैसे भी लेकर हम यहाँ से गायब हो जाएंगे और इस तरह से दोस्तों शाहवीर भी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों जब शाहवीर बर्बाद होगा तो आसफ साहब को ये दूसरा झटका लगेगा कि अब उसके दोनों बेटे पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। जबकि दोस्तों दूसरी सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि आलमीर को अब अपने दोस्त की कही गई बातें याद आ रही है कि वो जितना चाहे इस कारोबार पर मेहनत कर ले मगर वो कभी भी कारोबार उसका खुद का नहीं हो सकता है और अब बात बात पर उसे सिर्फ अपनी बेगम की ही बातें माननी पड़ेगी क्योंकि अब वो ना चाहते हुए भी पल तो अपनी बेगम के टुकड़ों पर ही रहा है। तो दोस्तों क्या आलमीर तब भी फाबिया के दिए गए कारोबार को ही करेगा या फिर अपने घर पर आ जाएगा? अपनी राय में कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।